क्या कोरोना संक्रमण ने दुनिया को इतना डरा दिया है कि इंसानी स्वभाव भी बदलने लगा है? दुनिया भले ही एक जैसी मुसीबत से जूझ रही है, पर इस बीच नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की खबरें आ रही हैं। इस कड़ी में ताजा मामला है चीन में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों से हो रहा कथित भेदभाव। कवर स्टोरी में दिखाएंगे उनकी शिकायतें और चीन की सफाई। कवर स्टोरी पर चर्चा के पहले आपको बता देते हैं भारत में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 12,759 हो गई है। अब तक 420 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 1,515 लोग बीमारी को मात भी दे चुके हैं। कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर खासा असर होने को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी समीक्षा की। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया, मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करने की भी मांग की। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशियाई देशों को आगाह किया है। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 60 साल में पहली बार एशियाई अर्थव्यवस्था के विकास का चक्का थम सकता है। अनुमान है कि इससे एशिया में सर्विस सेक्टर पर खासा प्रभाव दिखेगा। IMF का अनुमान है कि तरक्की के पैमाने पर एशिया को हासिल होगा 0 यानी जीरो ग्रोथ। हालात 1990 के दशक के आखिर के एशियाई आर्थिक संकट काल से भी बुरे हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में आर्थिक विकास दर तेजी से नीचे आएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव मंदी में घिर जाएंगे। IMF ने यह भी कहा है कि अगर महामारी पर काबू पा लिया गया तो साल 2021 में तरक्की का दौर फिर से वापस आ सकता है। IMF का कहना है कि जब पहले आर्थिक संकट का वक्त आया था तब हालात ऐसे थे कि लोग खरीदारी करने और खाना खाने बाहर जाते थे। ऐसे में छोटे कारोबार बच जाते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण हालात बदल गए हैं। ऐसे में IMF का कहना है कि लोगों और कारोबारियों को बचाने के लिए सरकारों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि एशिया के कुछ ही देशों में इतनी आर्थिक कुव्वत है कि वो ऐसा कर पाए। IMF का अनुमान है कि चीन की विकास दर 1.2% रहेगी इस दौरान। पर चीन में चिंता की वजह इसके अलावा और भी है। चीन के लोगों पर भेदभाव के आरोप भी लग रहे हैं। चीन के शहर ग्वांगझो में अफ्रीकी मूल के लोगों ने शिकायत की कि उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन में रखा जा रहा है। दरअसल चीन में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए विदेशियों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और अफ्रीकी मूल के लोगों का आरोप है कि उन्हें इसी बहाने परेशान किया जा रहा है। क्वारंटीन के नाम पर मुझे यहाँ 2 दिनों से बंद करके रखा गया है। नाइजीरिया के रहने वाले साइमन को उनकी मर्जी के खिलाफ इस अस्पताल के कमरे में बंद करके रखा गया है। साइमन उनका बदला हुआ नाम है क्योंकि वो अपनी असल पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। उन्हें उनके घर से ये कहते हुए उठा लिया गया कि अफ्रीकी मूल के लोग चीन में कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। फिर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। यहाँ यूरोपीय और अमरीकी लोग भी हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसी जबरदस्ती नहीं की जा रही है। इनका कहना है कि ये 3 साल से ग्वांगझो में रह रहे हैं। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ना ही ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। साइमन ने बताया कि कोविड-19 टेस्ट में वे नेगेटिव पाए गए, फिर भी उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। यहाँ कुछ युगांडा और अफ्रीका के लोग भी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप काले हैं तभी आपको क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जा रहा है। मैंने हमारी सरकार से कहा है कि अगर मुमकिन हो तो हमें घर वापस बुलाने के लिए एक विमान भेजें। BBC ने ऐसे कई लोगों से बात की जिनका कहना था कि उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन में रखा गया है। दरवाजे को देखिए, ये बाहर से बंद है। मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने बाहर से बंद किया है। चीन को डर है कि बाहर से आए लोगों में अगर वायरस मिला तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है। ग्वांगझो सरकार का कहना है कि उन्होंने शहर में रहने वाले हर एक अफ्रीकी व्यक्ति का टेस्ट किया है। समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती घरों से उठाकर होटलों में जाने को कहा जा रहा है। जिनके पास पैसे की कमी है वो सड़क पर सोने को मजबूर हैं। चीन में मौजूद मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच में ग्राहकों को एक पर्चा बांटा गया था जिसमें लिखा था कि काले लोगों को सर्विस नहीं दी जाएगी। हालांकि बाद में मैकडॉनल्ड्स ने इसके लिए माफी मांगी। वहीं चीनी सरकार लगातार जोर दे रही है कि वहां किसी किस्म के नस्लीय भेदभाव की जगह नहीं है। अफ्रीका के लिए चीन की मित्रता की संधि खत्म नहीं हुई है और अफ्रीकियों की चीन के प्रति दोस्ती को हिलाया नहीं जा सकता।
हम अपने अफ्रीकी भाइयों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वायरस के शुरुआती दिनों में भी हुबे और वुहान में फंसे 3000 अफ्रीकी छात्र सुरक्षित थे। सिर्फ एक छात्र संक्रमित था, वो भी बाद में ठीक हो गया था। महीनों बाद जब चीन में ज्यादातर लोग सामान्य जीवन की तरफ लौट रहे हैं, तब ग्वांगझो में एक समुदाय लॉकडाउन झेल रहा है। भेदभाव की खबरें खुद दक्षिण अफ्रीका से भी आ रही हैं, जहां अपने ही देश में उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जिनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसे में उन्हें एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ रही है और दूसरा अपने पड़ोसियों और समाज का बहिष्कार भी झेलना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता नोमसा मासेको ने एक कोविड-19 मरीज से बात की और उस आधार पर ये रिपोर्ट भेजी। दक्षिण अफ्रीका में हर तरफ लॉकडाउन है। वहां सेना और पुलिस दोनों सड़कों पर हैं। संदेश साफ है, घर में ही रहें, खासकर वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन एक महिला जिनसे हमने स्काइप पर बात की, वो सेल्फ आइसोलेशन में है और उनका कोरोना जांच पॉजिटिव आया है। उनके पड़ोसियों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है। मैंने उन्हें ईमेल करके अपनी स्थिति के बारे में बताया। मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा करने से मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। उनके पड़ोस के लोगों ने कहा कि उन्हें संक्रमण का डर था। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जल्द ही एम्बुलेंस भी आ गई। अगले ही पल वो मेरा दरवाजा खटखटाने लगे। पड़ोसी कह रहे थे कि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर था कि उन्हें मुझसे संक्रमण हो जाएगा, पर कैसे? मैं तो अपने घर में बंद हूँ। ये धारणा देश के कई इलाकों में फैल चुकी है। कायलीचा वो इलाका है जहां देश का पहला कोरोना संक्रमण हुआ था। वहां एक महिला ने व्हाट्सएप के जरिए बताया कि जैसे ही लोगों को पता चला कि उनकी बेटी को कोरोना है, उसे भी बहिष्कार झेलना पड़ा। ये समुदाय समझने को तैयार नहीं। उन्होंने मेरी बेटी की फोटो और वीडियो बना ली है, यहाँ तक कि उसके मकान मालिक ने भी उसे बाहर निकाल दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर लोग जांच कराने से डरेंगे, जैसा कि जोहानिसबर्ग के अलेक्जेंड्रा इलाके में हो रहा है। लोग अगर वायरस से ज्यादा सामाजिक बहिष्कार से डरेंगे तो एक दीवार बन जाएगी। वो खुद से जांच नहीं कराएंगे और अगर कराया तो भी सच्चाई बताने से डरेंगे। इससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसियों का बहिष्कार झेलने के बाद ये महिला अन्य दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को एक संदेश देना चाहती हैं। कोविड-19 से संक्रमित लोगों को और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम और परेशानी नहीं चाहते, क्योंकि चिंता से इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। ये वक्त है कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस से जुड़े सामाजिक बहिष्कार वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिर भी दुनिया के कई देशों से भेदभाव की खबरें आ रही हैं।